इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। कानून के पहरेदार ही नहीं कर रहे कानून की आज्ञा का पालन। न्यायालय के आदेश की हो रही है सरेआम अवमानना। मैं इस आदेश को नहीं मानता, कहा अवंतीपुर बड़ौदिया थाना प्रभारी ने। शाजापुर जिले के पोलाया कलां नगर से जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को एक शिकायती आवेदन देने जिला मुख्यालय शाजापुर पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें स्थायी स्टे दिया है। स्टे के बाद भी दूसरे पक्ष के लोग उनके साथ मारपीट कर उक्त जमीन पर कब्जा करने का बार बार असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें थाना प्रभारी श्री बैरागी द्वारा कोर्ट के स्टे को नहीं मानने की बात कही गई। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के साथ सांठ-गांठ करने का आरोप भी फरियादी पक्ष द्वारा लगाया गया है। वही आवेदन देने आए फरियादी ने पुलिस अधीक्षक से कब्जा करने की कोशिश के साथ मारपीट करने वाले करीब 4-5 लोगों के साथ साथ थाना प्रभारी के खिलाफ भी शिकायत की है। वहीं इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया थाना क्षेत्र के पोलाया कलां में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में वर्ष 2018 से मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय व्यवहार न्यायाधीश खंड शुजालपुर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा स्थायी स्थगन यानी स्थायी स्टे अंतिम निराकरण तक हेमराज पिता कन्हैया लाल इत्यादि के हित में दिया गया था। बावजूद इसके अन्य पक्ष घनश्याम पिता भवानी सिंह अपने परिवार तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ 16 मई 2025 को उक्त प्लॉट पर डराने धमकाने के साथ मारपीट कर असफल कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें जितेंद्र, भूपेंद्र इत्यादि गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें शाजापुर स्थित जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए 2 दिन भर्ती करवाया गया। आरोपी गण का इतने से भी मन न भरा तो फरियादी जितेंद्र एवं भाई भूपेंद्र के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार एवं लूट की झूठी शिकायत दर्ज करवाने अवंतीपुर बड़ौदिया थाने पहुंच गए। कब्जा करने की असफल कोशिश के बाद जब मामला हाथ से जाता दिखा तो राम सभापति घनश्याम तथा नीलम पति राहुल पुत्री घनश्याम ने थाने पर झूठी शिकायत करने की खराब नियत से अवंतीपुर बड़ौदिया थाने पहुंच गए। आनन फानन में जितेंद्र एवं भाई भूपेंद्र ने 100 डायल को मामले से अवगत कराया। 100 डायल मौके पर पहुंची और सभी को चौकी पोलाया कलां लेकर गए, जहां चौकी प्रभारी को प्रार्थियों के द्वारा उक्त जमीन पर स्टे दिया गया था। उसके दस्तावेज दिखाने का प्रयास किया गया, जिस पर चौकी प्रभारी ने उक्त दस्तावेज को देखने से मना करते हुए कहा कि ये सब थाना प्रभारी महोदय को दिखाना, जिसके बाद थाना प्रभारी ने स्टे को यह बोलकर सिरे से नकार दिया कि इस मामले में कोर्ट के निराकरण तक प्रतिपक्ष नहीं, और साथ ही थाना प्रभारी अवंतीपुर बड़ौदिया द्वारा फरियादी पर दबाव बनाते हुए यह बोला गया कि इसलिए अब मैं इस मामले को मेरे हिसाब से मैं स्वयं निराकरण करूंगा। नहीं मानने पर इन महिलाओं द्वारा की गई झूठी शिकायत पर कायमी कर तुम्हें यहीं से गिरफ्तार कर लूंगा। थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट के स्टे को भी नहीं मानने का आरोप फरियादी पक्ष के द्वारा लगाया है। वही प्रार्थी ने एसपी साहब को आवेदन के दौरान यह भी बताया कि थाना प्रभारी द्वारा कब्जा करने की नाकाम कोशिश करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों से साथ सांठ-गांठ कर उनके खिलाफ आवेदन तक नहीं लिया गया और न ही उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, जिसको लेकर आवेदक जितेंद्र वर्मा ने संजय कुमार के साथ 5 लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन एवं अवंतीपुर बड़ौदिया थाना प्रभारी के खिलाफ अनैतिक एवं लापरवाही के साथ कार्य करने के आरोप के साथ एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक दूसरे पक्ष के लोगों को उक्त प्लाट पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश करने से रोका जाए। वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए घनश्याम पिता भवानी सिंह, राम सभापति घनश्याम, राहुल पिता बाबूलाल, नीलम पति राहुल तथा कमल पिता बद्रीलाल दीक्षित इत्यादि के खिलाफ कोई कार्यवाही दूसरे पक्ष के लोगों पर अभी तक नहीं की।
फरियादीगण का कहना है कि घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, जिसमें संपूर्ण घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया है। बावजूद इसके कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, अवंतीपुर पुलिस संपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर रही है। अब ऐसे में हम लोग न्याय के लिए कहां जाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। क्या विवाद है? विवाद हमारा न्यायालय में चल रहा है और जो ये मेरा घर और प्लाट है, इस पर न्यायालय ने हमें स्थायी निषेधाज्ञा मतलब स्थायी स्टे जब तक निराकरण की अंतिम तिथि तक का स्टे दिया है। क्योंकि पहले भी ये प्रतिवादी हमें परेशान कर चुका है, 3 गाड़ियां भर के लेके आया था और हमारे साथ मारपीट की थी। उसका भी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। अभी पिछली 16 तारीख को ये लोग यहाँ से उस कोने से घुसे, तो मैं इनको देखा हमने, तो मैं इधर से अपना मोबाइल लेके इधर से जा रहा था इनकी रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मेरे हाथ में मोबाइल देखते हुए गाली गलौज करते हुए और इनके रिश्तेदारों से मतलब चारों के चारों मेरे ऊपर भिड़ गए। मेरे को नीचे पटक दिया। यदि मेरी मम्मी और मेरा भाई नहीं आते तो मतलब चारों मेरे ऊपर बैठ गए और जान से मार देते मेरे को। फिर मेरे भाई ने एक वो गले में लाल धागा पहन रखा था, उसको इनने ऐसा खींचा कि मतलब वो धागा नहीं टूटता तो उसकी हो सकता कि मृत्यु हो जाती। जैसे प्राणघातक हमला किया। जब हमने पुलिस चौकी पे हम गए तो अदम चेक जो भी हमने जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम घायल अवस्था में थे, उतना हमने 60 में उनको इन्फॉर्मेशन दी। अस्पताल गए, अस्पताल में हमें शाहजहाँपुर रेफ़र किया। 2 दिन वहाँ जिला अस्पताल में उपचार चला। फिर हम जिस दिन वहाँ से आए उस दिन शाम को, क्योंकि हमें एसआई साहब ने बोला था कि रिपोर्ट के लिए टीआई साहब के पास चले जाना अपने दस्तावेज लेके। वहाँ गए तो वहाँ भी सामने वाला पक्ष पहले से बैठा था। बोले मैंने बताया, मैंने कि सर इस पे स्टे लगा है। बोले स्टे कि किस बात का स्टे? मैंने कि सर मौके का स्टे, इस पर प्रतिवादीगण को नहीं आना चाहिए। तो बोले ये सामने बैठे हैं आपके, ये आपके खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार और लूट में फिर रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो मैंने सर झूठी रिपोर्ट कैसे? ये तो झगड़े का मामला है, कोर्ट का मामला है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं इस पार्ट से आपकी गिरफ्तारी करेंगे। इससे अच्छा है कि आप सारे दस्तावेज और मैं गवाह मेरे पास आओ। कोर्ट का तो लंबा मामला है, सालों चलेगा। इतने दिन ये सामने वाले इंतज़ार नहीं कर सकते। यहाँ मैं फाइनल करूँगा क्या है, मेरे पास आओ। इस तरह से पुलिस हमें परेशान कर रही है और जो उन्होंने किया उनके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज की, ना कोई कार्रवाई की। आज भी उनके साथ ही घूम रहे हैं। ये 3-4 बार हमारे साथ वारदात हो गई। हम अवंतीपुर बड़ौदिया पुलिस से बहुत ज़्यादा परेशान है। मन जितना हम प्रतिवादी से इनको उकसा देते हैं, उत्तेजित करके यहाँ भेज देते हैं। मतलब सिविल मामले को क्रिमिनल मामले में कन्वर्ट करना चाह रही पुलिस। उसको सीधा सीधा कब्जा करवाना चाह रही इनडायरेक्ट रूप से। मैंने उस दिन भी उसने कानून दूसरी बार अवेल ना की। और टीआई साहब बोल रहे हैं कि भाई 2 बार पहले भी तुमने कंटेंट कोर्ट का लगाया, क्या कर लिया इसका? ऐसा कब तक चलेगा? सामने वाला कब तक इंतजार करेगा? इसमें तो सालों निकल जाएंगे। इसकी किसी प्रकार की कोई शिकायत की है आपने? हाँ, एसपी साहब को भी हमने लिखित आवेदन दिया है। उसमें किसका नाम था? उसमें टीआई साहब का लिखा हमने कि भाई ये मतलब दबाव डाल रहे हैं एक तरह से, मतलब मानसिक प्रेशर कि हम किसी भी तरह से समझौता कर लें और ये ज़मीन छोड़ दें। और इनके अलावा न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, इसमें कब से चल रहा है ये? न्यायालय में प्रकरण 2018 से चल रहा है। अच्छा, तो न्यायालय में कॉपी लगाई आपने अभी इसकी? अब अगली पेशी जब आएगी तब लगाएंगे और कोशिश करेंगे। पर हम यहाँ से तो सुलझें, मतलब यहाँ हमें बार बार परेशान किया जा रहा है, मानसिक दबाव दिया जा रहा है। ये समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रतिपक्ष से एफआईआर करवा के अंदर करवा देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। देखो साहब, यहाँ पोलाई में अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी और टकेसर खाजा, वो वाली स्थिति प्रशासन द्वारा हो रही। न्यायालय का स्थगन आदेश हमारे पास रखा ही है, कोर्ट ने हमें इष्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आके शासन प्रशासन के लोग और अन्य लोग आकर के ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं
और जब उनको रोकते हैं तो वो हमारे खिलाफ ही प्रकरण दर्ज करवाते हैं। ये कोई न्याय की बात हुई क्या? सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो न्याय की आशा किससे रखेंगे? जब कोर्ट के आदेश का अवमानना हो रही है तो हमें कौन समझेगा? आम आदमी जाएगा कहाँ और किससे उम्मीद रखेगा? पुलिस प्रशासन तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं, वो तो जा तो हमारे खिलाफ ही प्रकरण दर्ज करते हैं, जबकि ये कोर्ट का स्थगन आदेश रखा है हमारे पास, न्यायालय ने आदेश दिया है हमें। और जबरन बलात्कार, डकैती, छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं, डराने का प्रयास, धमकाने का प्रयास और बेवजह फंसाने का षड्यंत्र हमेशा एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, छह बार हो गए सर। कब तक क्या करेंगे? प्रशासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही उस चीज़ पे। दो बार कोर्ट कंडोम का इनके ऊपर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है, कोर्ट ऑफ कंडोम का लगा हुआ है इनके ऊपर। इसके बाद भी कोई प्रशासन भी इसके मामले में, पुलिस तो हमारी सुनती नहीं है यहाँ। पुलिस तो उनके पक्ष में ही बोलती है और ज़बरदस्ती आकर रोज़ यहाँ कागज़ दिखाओ। यहाँ पुलिस कह रही है आप हमारे पास कागज़ लेकर आओ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट से तुम्हारा फैसला हम करेंगे। तो न्यायालय से बढ़ के हो गए क्या सब? तो फिर तो न्यायालय के पास जाना ही नहीं चाहिए, यही पुलिस से ही पूरा करवा लेना चाहिए अपने को। पुलिस ही सब न्याय कर देगी तो फिर क्या बचा? न्यायालय के पास जाने का कोई औचित्य नहीं निकला। हम तो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय ने हमें आदेश दिया, उसका ऊपर भी कोई पालन नहीं होता है। अब कहाँ जाएगा आदमी, आम आदमी कहाँ जाएगा? इस मामले की जांच के लिए जब टीम अवंतीपुर बड़ोदिया पहुंचे तो थाने पर टीआई साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कॉल पर उनका क्या कहना है आइए आप सुन लीजिए। हेलो। हाँ, बैरागी जी बात कर रहे हैं, टीआई साहब। जी हाँ, बोलिए। सर, दैनिक कल मेरे सरकार समाचार पत्र से बात कर रहा था। बोलिए। ये सर, हम परसों के दिन आए थे बड़ोदिया में। तो वहाँ पे एक जमीन का विवाद है, ये जितेंद्र भूपेंद्र का। तो इसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि बोले टीआई साहब ऐसा बोल रहे हैं कि बोले न्याय अब मैं करूंगा। तो वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे, बोले पुलिस कुछ भी नहीं कर रही और हम पे बोले। मैंने भी देखा है उसको। जी जी। मुझे पता लगा है उसमें असल में बात ये है कि उसमें दो पक्ष लड़े थे जी, और लड़ने तक ही पुलिस को मतलब है, जमीन का पुलिस को मतलब है भी नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। तो लड़े थे, दोनों की एनसीआर कर दी, दोनों पार्टियों को छोड़ दी। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर, कोई कह रहा है कि छेड़खानी की लिखो, कोई कह रहा है कि हमारे घर में घुस के मारा, इस तरह की झूठी बातें थी। जी। अब एनसीआर कर दी और कोर्ट जाने का बता दिया है। अब इनको पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं कि हमें जमीन से मतलब क्या पुलिस को। सही बात है, वही तो प्रश्न हमारा भी है भाई, पुलिस का काम ही नहीं है इसमें। पुलिस को सिर्फ विवाद से मतलब है, हम तो लिखेंगे जमीन संबंधी विवाद, प्लाट संबंधी विवाद, वो क्या संबंध है? ये तो न्यायालय में चल ही रहा ऑलरेडी। हाँ, इनका यही है केस। हाँ, इनका ये भी कहना था। अब उनका ये कहना है कि भाई वो स्टे को ही नहीं मानते। अरे हम स्टे को मानने नहीं मानने का हमारा सवाल ही नहीं है कुछ। आपने झगड़ा करा, हमने जो भी था पुलाई चौकी का मामला है ये, वहाँ पे उसकी एनसीआर हो गई, दोनों पक्षों की ओर से हो गई। साधारण मारपीट हुई थी, तो मारपीट में जो मेडिकल हुआ था, मेडिकल के आधार बोल दिया आप कोर्ट में जाके अपने अपने परिवार लगा दो। दोनों पार्टी को बोला। अब दोनों पार्टी थाने भाई साहब ये रिपोर्ट लिखो, वो लिखो। एक पार्टी बोले सर हमारे साथ तो लूट कर ली, हमारे कान के ये निकाल ली, वो निकाल। मैंने देखो सामने लड़े झगड़े में कोई लूट नहीं होती है, गिर गया होगा ये बात जरूर है। तो ये है, वो तो दोनों पार्टी तो पुलिस पे चढ़ी हुई है। उनको क्या है, कोई प्लाट है जी। हाँ, वो प्लाट। अब और हमको प्लाट से मतलब ही क्या है? हाँ, वही तो मैं आया भी था उस दिन, हम 4-5 लोग आए थे। भूमि संबंधी मामलों में पुलिस का इतना है कि तहसीलदार अगर बोले कि सर वहाँ पे जो है आदेश है हमारा और वहाँ सीमांकन होना है, 2 आदमी 4 आदमी चाहिए। सही बात बस है, सुरक्षा बल के हिसाब से जाना रहता है। तो वो हम रवानगी डाल के जाते हैं और वो कहाँ प्लाट है ये तो पुलिस को पता ही नहीं अभी भी। सही बात है। हाँ, क्योंकि उसमें एनसीआर में नक्शा मौका भी नहीं बनता, तो नक्शा मौका बनाने के लिए जाए। ये है। अब वो पता नहीं क्यों उनका आदत, उन्होंने और भी कई अधिकारियों पे पहले भी आरोप लगाए इस तरह के। वो उनकी मर्जी है, जो भी लगाया वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
बाकी पुलिस को कोई मतलब नहीं किसका प्लाट किसकी जमीन, वो कोर्ट में चलता, हाँ। कोर्ट में जो मामला चलता तो पुलिस कार्रवाई यूं ही नहीं करती है। बस यही हमारा भी प्रश्न था, उसमें उनका आरोप यही है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है और स्थायी स्टे है हमारे पास, तो फिर हमारे क्या स्टे को क्यों नहीं माना जा रहा ऐसा? नहीं हम क्या उसको कब्जा दिला रहे हैं क्या सामने वाले को? हाँ सही बात है भाई हम कब्जा क्या, हम तहसीलदार के आदेश से चले गए हैं क्या हमारे हिसाब से चले गए कि लो चलो भैया तुम कब्जा कर लो? हमने तो वो जगह भी नहीं देखी अभी तक। हाँ, अब इनका कहना, अब FIR तो होगी उसमें अगर झगड़ा करोगे तो। नहीं वो तो है ही सही, वो तो हाँ, विवाद अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसकी धाराएं उसके हिसाब से लग जाएगी। हाँ, और उससे प्रॉपर्टी का कोई लेन देन ही नहीं है। हाँ, चलो तो ठीक है। वो तो क्या है, वो तो दबाव बनाने का काम है ताकि विवाद भी हो तो पुलिस वहां जाए नहीं, भली मर जाए। तो अभी आपने बैरागी जी की बात सुनी। खैर यह मामला न्यायालय के अधीन है और जबकि एक पक्ष भले से ही वहां रह रहा है और उनके पास न्यायालय का स्थायी स्टे भी है, उसके बाद भी यदि द्वितीय पक्ष वहां आकर कब्जा करने का प्रयास करता है तो यह सरेआम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, जो कि कानूनन गलत है। आशा करते हैं अब इस मामले को उच्च अधिकारी गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच करें।